स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 की वैकेंसी बहुत करीब है, आप सब जानते ही हैं। ज़्यादातर बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए ये मैथ का बैच आपके लिए शुरू किया गया है यूट्यूब पर। बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये बैच पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे 2 बातें करना चाहूँगा। अगर आप मैथ में वीक हैं तो निश्चिंत होकर बिल्कुल हमारे बैच से जुड़े रहिएगा। आपको मैथ सिखा देंगे बिल्कुल। और जो मैथ जिस लेवल का यूपी पुलिस में आता है वो आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। एक एक सवाल आपका पढ़ा हुआ आएगा, ये हमारा पक्का वादा है। तो बने रहिएगा इस बैच के लास्ट तक पूरे विश्वास के साथ। ये चीज आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही महसूस हो जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या आ रहा है। और साथ ही साथ इस बैच के हम आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे जिससे कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज के इस बैच की शुरुआत करेंगे हम नंबर सिस्टम से, जो मैथ में पहला चैप्टर आता है। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किसमें, नंबर सिस्टम में। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें इकाई का अंक। इकाई के अंक से सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम जब आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक। दूसरा इसमें पूछा जाता है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया नंबर ऑफ जीरो। तीसरा टॉपिक हमारा हो गया विभाजकता का नियम, इंग्लिश में कहेंगे इसे डिजिबिलिटी रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल इससे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चौथा और बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो आता है शेषफल प्रेमसे, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, और इसमें जो हमारे कुछ सवाल बचते हैं 5वें नंबर पर, मिसलेनियस सवाल, यानी कुछ मिक्स सवाल होते हैं। जो बाकी बचा टॉपिक है वो हम इसमें मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले, इन सब टॉपिकों को पढ़ने से पहले, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में, स्थानीय मान और जातीय मान। और सच कहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी पुलिस में इस वाले टॉपिक से। ऐसे कोई भी, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल शो हो रहा है, 89,752 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है ये भी। हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, आपको पहले बता चुके हैं। एक संख्या तुम्हें दे रखी है, इसमें 7 का एक तो पूछा है तुमसे स्थानीय मान और दूसरा पूछा है जातीय मान। अब ये स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, आप में से कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को पता होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं, लेकिन बने रहिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और जो जानते हैं वो भी धैर्य बनाकर रखें ताकि जो नहीं जानते उन्हें भी पता चल जाए। एग्जाम में बैठने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, ये छोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखिए, एक संख्या हमें दे दी गई 89752। अब इसमें हमसे पूछ लिया कि स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। देखिए, सबसे पहले स्थानीय मान की बात कर लेते हैं। देखिए, बचपन में हमने पढ़ा था, कभी हम इधर से गिनते थे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे आपने भी गिना होगा। 100% में श्योर हो, बिल्कुल गिना होगा। तो ऐसे ही गिना है बस, और कुछ नहीं। इकाई, ढाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब समझते हैं आप? सैकड़े का मतलब होता है 100, है ना। सैकड़े का मतलब होता है 100। अगर ये सैकड़े के स्थान पर आया है क्या, 7, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। सैकड़े के स्थान पर आया 700, तो ये इसका 700 क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान। ठीक है, पहले स्थानीय मान समझ लीजिए सही से, अच्छे से। अगर मैं एक चीज और ले लेता हूँ, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ ले लूं 89752 1, मैंने क्या किया, इसी संख्या में, ये जो हमें संख्या दी गई थी इसमें ही मैंने एक संख्या और बढ़ा दी, क्या, 1। अब मैं इसमें कहूँ आपसे कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए, तो ये सवाल अभी सेम है, लेकिन मैंने एक संख्या और बढ़ा दी ताकि आपको स्थानीय मान अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फिर से गिनेंगे, देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब पाया पाया हजार पे, हजार का मतलब तो हजार ही होता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7,000। क्या, 7,000, समझ रहे हो। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई,
स्थानीय मान क्या हो गया इसका 7000 हो गया। स्थानीय मान यहाँ कितना हो गया 7000। अब यहाँ पे फर्क देख लो, यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे है स्थानीय मान 700 और यहाँ पे है स्थानीय मान कितना 7000। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। किस स्थान पर वो संख्या है बस वही बताना है। अब जातीय मान की बात करते हैं। अगर हम यहाँ से पूछा गया था क्या जातीय मान, ठीक है। अगर मैं जातीय मान की बात करूं तो जातीय मान कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, उसका जातीय मान वो खुद होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसकी जाति में कोई चेंज नहीं होता। अगर 7 का जातीय मान पूछे इसमें तो 7 ही रहेगा, और अगर इस वाले में पूछे 7 का जातीय मान तो इसमें भी 7 ही रहेगा। तो जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता, जातीय मान वो जो होता है वही रहता है, और स्थानीय मान चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है वो कौन से स्थान पर दी गई है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ये छोटा टॉपिक था स्थानीय मान जातीय मान, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक इकाई के अंक की तरफ, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। जैसे कि हम सिलेबस में देख ही चुके हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल शो हो रहा है, इकाई का अंक बताओ, ठीक है। इकाई का अंक बताओ। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इकाई का अंक होता क्या है, उसके बाद बताएंगे कि इकाई का अंक है क्या इसमें, ठीक है ना। पहले हमें पता भी तो होना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। देखिए कोई भी संख्या आपको दे दी, ठीक है, 9 5 4 7 और 8, ठीक है, ऐसे कोई संख्या दे दी, ये एक पूरी संख्या है। मैं आपसे इसमें कहूं कि इकाई का अंक बताओ, तो अभी हमने गिना था जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते हैं। तो इकाई पे क्या जो इधर राइट हैंड साइड वाली संख्या होती है वो होती है इकाई का अंक। क्या होती है ये? इकाई अंक। समझ लो इकाई अंक क्या होता है, इससे ज्यादा डीप में जाके और कोई नहीं बताएगा, समझ लो इकाई अंक। अगर इसके जस्ट बगल वाले की बात करें तो ये क्या होता है, ढाई का अंक होता है। काय का? ढाई का अंक होता है। बाकी आप सब जानते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें सिर्फ इस वाले अंक की बात करनी है। ये टॉपिक पूरा इसी वाले अंक पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में जाकर बता दिया। अब हमें एक संख्या दे दी गई, संख्या आपके सामने शो हो रही है 5 6 7 8 9, ठीक है। जो भी है इसे मिलाकर नहीं पड़ेगा। इकाई का अंक बताओ, तो हमें इकाई का अंक बताना है, तो आप इसमें बता दोगे इकाई का अंक क्या है। अगर हम इधर से गिनना शुरू करें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक जा रही है, लेकिन हमें बताना क्या है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है इसमें 9, सिंपल। इकाई का अंक, इकाई अंक क्या है इसमें 9। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ये आपको समझाने के लिए था कि इकाई का अंक होता क्या है, ठीक है। लेकिन सवाल इसमें बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, जैसे कि देखिए आपके सामने आ चुका है एक और सवाल जो कि प्लस में है, ठीक है, जो कि काय में है, प्लस में। अब ऐसे दो संख्याएं दे दी और उनमें बीच में लगा दिया प्लस का साइन। अब बताएं इसमें इकाई का अंक क्या है। क्या आप ये सोच रहे हो इस सवाल को देखकर कि भाई पहले प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ लो। कुछ लोगों ने ऐसे लिखना शुरू कर दिया होगा 5 6 5 6 7 8 9 और 7 8 9 8 3। भैया इन्हें जोड़ लो, फिर जो इकाई का अंक आएगा वो बता देंगे। ये नहीं करना, ये तरीका गलत है। ऐसे कर तो लोगे आप लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली कैसे करें, देखिए हमेशा याद रखिए जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हम केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे। इकाई का अंक ये है और ये है। अब एक तो इकाई का अंक इधर है इस वाली संख्या में और एक इधर है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस ही तो करवा रहा है दोनों संख्याओं को, तो दोनों संख्याओं को प्लस ना करके हम दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि 12 भी दो अंकों की संख्या है, तो 12 तो होगी नहीं इकाई का अंक, 12 तो आएगा नहीं इकाई का अंक। इकाई का अंक आएगा क्या, इकाई का अंक आएगा 2। समझ रहे हो आप, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 2। समझ में आया? क्लियर होना चाहिए बिल्कुल एकदम। क्लियर नहीं है तो कमेंट करें, ठीक है, अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। हमने क्या किया इस सवाल में कि दोनों संख्याओं को प्लस ना करके, अगर हम दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। हमने केवल संख्याओं के इकाई के अंकों को प्लस किया है। फिर भी हमारे पास जो संख्या आई है वो 2 डिजिट में आई है, तो 2 डिजिट में तो होगा नहीं इकाई का अंक। इसलिए हम जो 2 डिजिट में संख्या आई है उसका जो एक अंक है ये इकाई का अंक बड़ा, वो ही बताएंगे कि यही इकाई का अंक होगा। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को जोड़ के देख लेना, इकाई का अंक आपका 2 ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अभी हमें प्लस में दिया था,
अब मल्टीप्लाई में दे दिया, गुणा में दे दिया, अब उसमें गुणा करके बताओ। चलो एक बार को मैंने मान लिया कि ऊपर वाले सवाल में आप प्लस कर भी लेते, लेकिन नीचे वाले सवाल में इतनी लंबी गुणा कहाँ से करोगे ये बताओ। 5 संख्याओं की गुणा कहाँ से करोगे? अगर करने की लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या, जो पिछले ऊपर वाले सवाल में हमने किया वही इस वाले सवाल में भी करेंगे। कैसे? हम इन दोनों संख्याओं की गुणा ना करके, पूरी पूरी संख्याओं की गुणा ना कर करके इनके इकाई के अंकों की गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इकाई के अंकों की गुणा। इकाई का अंक यहाँ क्या है? 9 और यहाँ क्या है? 3। ठीक है, तो 9 तिया होता है 27। अब ये 2 अंकों में संख्या आ गई, लेकिन हमें बताना इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे 7 क्या हो गया इसमें? इकाई का अंक। इकाई अंक। क्लियर? कितनी आसान चीजें हैं सारी, एक एक करके सब समझोगे अच्छे से तो सारी क्लियर होती चली जाएगी। फिक्र बिल्कुल मत करो, बस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ वैसे समझते रहो और जानते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इकाई का अंक वाला हमारा टॉपिक हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, अब अभी हमें प्लस में दिया और गुणा में दिया सवाल। ठीक है, प्लस और गुणा में दिया, लेकिन अब उसने क्या दिया? प्लस और गुणा, सॉरी प्लस और माइनस दे दिया। प्लस और माइनस दोनों क्या दे दिया? सात 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 दे दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे ये बताओ। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। देखो, अगर हम इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ें, फिर जो आए उसमें से इसे घटाएं, फिर इकाई का अंक बताएं, तो ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे करके हमारी बस की बात नहीं है, सिलेक्शन ले लें। इसलिए हमें डायरेक्ट करना है। 3 और 8 के बीच में काय का साइन है? प्लस का। तो 3 और 8 को जोड़ दो। कैसे? 3 + 8। इकाई के अंकों की बात कर रहा हूं मैं। 8 और 3 कितना हो गया बताओ? 11 हो गया ना? 11 हो गया। अब इसी 11 में से यहां तक हमने सोल्व कर लिया। इसी 11 में बीच में क्या? माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह में से ये इसका इकाई का अंक घटा दो, इस वाली संख्या के इकाई का अंक घटा दो। कितना? 5। कितना आ गया तुम्हारे पास? 6। तुम्हारे पास फाइनली क्या आ गया? इकाई का अंक 6। इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई अंक 6 आ गया। ठीक, अगर अब तुमसे कितनी भी लंबी संख्या प्लस माइनस करके मिक्स करके भी पूछ ले, या अलग अलग करके, या केवल प्लस में पूछ ले केवल माइनस में पूछ ले, बहुत आसानी से बता दोगे। और अगर मिक्स करके पूछ ले प्लस माइनस दोनों, तब भी बता दोगे। ठीक है, उम्मीद है। चलिए, और प्यारे प्यारे सवालों पर बात करते हैं। इस टॉपिक से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आप देखकर घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। जितना ये भयानक लग रहा है ना देखने में, और इतना ही ज्यादा आसान है। आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा आसान है। ठीक है, देखिए, 1 से लेके 55 तक हमें सारी संख्याओं की गुणा करनी है और फिर इकाई का अंक बताना है। मेरे भाई, अगर हम 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा ऐसे करते चले जाएं, तो एक हमें इसी तरह से कहाँ तक करनी है? 55 तक गुणा करनी है। 55 तक क्या पॉसिबल है? आप 55 तक ये सारी गुणा करते रहोगे? नहीं कर पाओगे। 1 से लेकर 55 तक की गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे लगता है कि आप एग्जैक्ट कर भी नहीं पाओ। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाएगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और बहुत प्यार के साथ बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए, 1 दूनी कितना होता है? 2। 2 तिया 6। 6 चौक 24। 24 पंजे, 24 पंजे बताओ, 24 पंजे कितने होते हैं? 120। सही, ये कितना होता है? 120। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना, 24 पंजे 120। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक जीरो आ गया। ठीक है, क्या आ गया? जीरो आ गया। एक जीरो आ गया। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कितने से भी कर लें। मान लो 120 यहाँ पे कितना होता? 6 होता। तो 120 छंग 12 छंग 72 कितना हो जाता? 720। ऐसे आगे चलते देखो, यहाँ एक बार जीरो आ गया ना, तो अब हर जगह इकाई के अंक पे क्या आने लगेगा? जीरो आने लगेगा। एक बार जब इकाई के स्थान पर जीरो आ गया, तो अब इसकी गुणा कहीं तक भी कर लो आप, इसमें जीरो ही बनता रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने करके आपको बताया। ठीक, आपको डायरेक्ट देखना है, जहाँ 4 और 5 है, ये 5 और 2 है, यानी कि 5 की गुणा जहां भी सब संख्या से होगी वहां जीरो बन जाएगा। देखो, जैसे 5 चौक 20, आपने देखा यहाँ 20 बन गया भाई, यहाँ डायरेक्ट 20 बन गया। अब 20 की गुणा आप 3 से कर लो, तो 20 3 कितना होता है? मान लो, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 20 की गुणा 3 से कर लो, कितना होता है? 60। आया जीरो। चलो 60 बन गया अब हमारे पास।
60 की गुणा आप 2 से कर लो, कितना 120, कितना बन गया 0। अब इस ये 120 है ना, इस 120 की गुणा चाहे तुम 55 से कर लो, 55 से कर लोगे तो इकाई के स्थान पर भी 0 ही आएगा। इधर जो भी संख्या है लेकिन इकाई के स्थान पर 0 ही आना है। तो इस प्रकार के सवालों में जहां इकाई के स्थान पर 0 बन जाए और मल्टीप्लाई में संख्याएं हो तो सीधा लिखेंगे इकाई का क्या होगा, इसमें 0 होगा। सही है, इकाई इकाई अंक क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इकाई के स्थान पर 0 बन चुका है। अब हम कितनी भी गुणा कर लें वो 0 नहीं हटेगा, 0 आना ही आना है इकाई के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिए है। यूनिट डिजिट का मतलब समझ रहे हो, इकाई अंक इंग्लिश में यूनिट डिजिट और हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। लिख देता हूँ, इकाई अंक। अब इसमें सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, 81 वो सॉरी, इसमें जो है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ली थी, शुरू से ली थी बिल्कुल एक से। अब यहाँ हमने ले ली 81 82 83 84 85 86। एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, जो आपने सीखा है उस पर फोकस रखना है। देखिए 81 82 83 से हमें नहीं डरना है। हमने आपको एक चीज सिखाई कि हमें सबसे पहले 5 देखना है इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या है 5, ठीक है। अगर हम इस 5 की गुणा इस 4 में करेंगे, सबसे पहला जो सवाल हमने किया था गुणा वाला, तो उसमें दो संख्याओं की गुणा दी गई थी, तो हमने दो संख्याओं की गुणा की नहीं की, हमने उसमें केवल इकाई के अंकों की गुणा की थी। जैसे मान लो ऐसे दे दिया 256 गुणा 132 और इसमें इकाई का अंक पूछ लिया, तो क्या आप इन दोनों संख्याओं की गुणा करोगे? नहीं करोगे, केवल इनके इकाई के अंकों की गुणा कर दोगे। वैसे यहाँ 2 डिजिट की संख्याएं दी हैं, तो हम 81 और 82 की गुणा नहीं करेंगे, इस वाले एक की और इस वाले दो की गुणा करेंगे। समझ रहे हो, इस वाले एक की और इस वाले दो की गुणा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें क्या निकाल लेंगे, इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो मैंने देखा सबसे पहले कि मेरे सामने 5 है और मुझे पता है कि 5 से मेरे पास 0 बन सकता है, तो पहले मैं ये चेक कर लूं इसमें 0 बन रहा है या नहीं। अगर मैं 5 की गुणा 4 में करूं, इस वाले 4 में, तो फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 20 बन जाएगा। 20 का मतलब क्या होगा, 0 आना है। 20 का मतलब 0 आना ही आना है, ठीक है ना, 0 आना ही आना है। और जब एक बार 0 आ गया, सीरीज में एक बार 0 आ गया तो कितने से भी गुणा कर लो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है, शून्य रहेगा क्या, इकाई का अंक। ये चीज मैंने अभी पिछले सवाल में आपको समझाई है, उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जहां एक बार 0 बन गया और सीरीज मल्टीप्लाई में चल रही है तो वहां इकाई का अंक 0 ही रहता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने आ चुका है, देखिए 3 की पावर 126, 3 की पावर 126 में इकाई का अंक मुझे बताओ। अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए इसी के साइड में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए अगर मैंने लिखा यहाँ 3 की पावर 4, तो इसका मतलब तो आप जानते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की गुणा 3 में ही करो, वो भी कितनी बार, 4 बार। ये 4 बार लिख दी तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ तक क्या बना तुम्हारे पास 27। अब चाहे तो 27 की गुणा आगे की कर लो, चाहे तो 27 की गुणा आगे कर लो, और आगे 27 की गुणा ना करना चाहो तो 7 की गुणा कर लो, क्या 7, इस वाले 7 की कर लो केवल, तो 7 तिया 21, फाइनली बन गया तुम्हारे पास 21। इकाई का अंक क्या बन गया 1। ये तो पावर थी 4, तो तुमने आराम से निकाल लिया, ये पावर थी 4 इसलिए तुमने क्या किया, आराम से निकाल लिया, इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। लेकिन अब तुम्हारे पास सवाल में जो पावर है 126 है, क्या 3 की गुणा ऐसे लिख के 126 बार पॉसिबल है, आप कर पाओगे? चलो मान लिया आपने कर भी लिया 126 बार, तो बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे, गवा दोगे, बेकार खराब कर लोगे अपना टाइम। लेकिन इसको हम डायरेक्टली कैसे करें, इसको हम डायरेक्ट कैसे करें, वो चीज हमें यहाँ सीखनी है, और यही चीज हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं। और अगर ये नहीं सीखेंगे तो हम इसमें सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे अपना, समझ रहे हो। चलिए देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल हो, जैसे 3 की पावर 126 दिया गया है, ठीक, तो ये जो पावर है ना, इसे 4 से डिवाइड करना हमेशा, किससे, 4 से। अब इसे 4 से डिवाइड क्यों करते हैं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो इसे अगर हम डिवाइड करें 4 तिया 12, 4 एकम 4,
4 तिया 12, 4 एकम 4, शेष कितना बच जाएगा तुम्हारे पास? 2 बच जाएगा। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसे भाग दिया। क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ भाग दिया है। तो शेषफल तुम्हारे पास क्या बच गया? 2 बच गया। कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपसे सिंपली कहा कि 4 का भाग देना है 126 में, ठीक। तो मैंने दिया पहले इस 12 में, 4 एकम 4 तिया 3 बार पूरा चला गया ये 12, ठीक है। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मैंने ये 6 उतार, अब 6 से 4 से जब 6 को डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा? 2। यही मैंने बताया, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 2। मैंने यहाँ क्या लिखा है? शेषफल 2। अब ये जो शेषफल तुम्हारे पास बचा है, गौर से मेरी बात सुनना, ये जो शेषफल तुम्हारे पास बचा है, ये इसी वाले 3 पर भाग चढ़ा दो, ठीक है। ये वाला जो 3 है, यानी कि पावर को पहले 4 से डिवाइड किया, फिर जो आधार था यानी कि जिस पर पावर चढ़ रही थी शेषफल उस पर चढ़ा दिया, यानी कि 3 की गुणा 2 बार करो, 3 तिया 9। तो मैं सिंपली आपसे कह सकता हूँ कि इसमें इकाई का क्या आ गया? 9 आ गया। क्या आ गया? इकाई अंक 9। छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी पावर बड़ी दी गई हो उसे 4 से भाग करें। 4 से ही भाग क्यों करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। ये चीज आप समझ लीजिए, 4 से ही भाग क्यों करेंगे, 4 से ही भाग क्यों करेंगे। चलिए ये वाला सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार और बता देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए थोड़ा। एक बार और बता देता हूँ इस वाले सवाल को, जबकि मैंने ये समझा दिया था अभी आपको, ठीक है। 3 की पावर 5 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 की पावर 5 में कोई दिक्कत? बताओ। 3 की पावर 4 का भी करके दिखाया था, उसी तरह से 3 की पावर 5 का भी हम कर लेंगे। देखिए एक तो तरीका यही है कि जो घात है इसे 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 4 से बड़ी है। अगर तुम 5 को 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। और ये जो एक शेषफल बचा है वही क्या करना है? घात चढ़ानी है। 3 की पावर 1 लगाओगे क्या आगा? 3। तो सिंपली डायरेक्ट आपने निकाल लिया, इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका आप जानते ही हो, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है तो इसे 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। आप इसे कर लेना, लेकिन ये करना बेकार है, इसकी तो आदत ही डालना गलत है, ये तो करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें ये भाग देने वाला पता है। अगर 4 से छोटा होता तब हम इसे ऐसे करते भी। चलिए अब आपके एक बात, आपके दिमाग में एक बात है कि हम इसे 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, ये जान लेते हैं, ठीक है। हम 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि 4 संख्याओं के 4 टर्म्स के बाद उसका हर संख्या का रिपीटिशन होने लगता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको लिख कर बताऊंगा तब आएगा। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आधे स्टडी पॉइंट के अलावा। देखिए मैंने सपोज दैट, सॉरी, चलिए मैंने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। समझते रहना, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, ठीक है। अब ये 4 घात मैंने लगा दी, 4 के बाद मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या लिखना है? 6, 2 की पावर क्या लिखना है? 7, 2 की पावर 8। समझते रहना, 2 की पावर अगर मैं 5 लगाऊं तो कितना होता है? 32 होता है। क्या होता है? 32। अगर मैं आपसे पूछूं 32 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। समझते रहना। और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, ठीक है। आप खोल के देख लेना, अगर मैं इसमें इकाई का अंक पूछूं तो आप कहेंगे 4। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 128 होता है। कितना? 128। अगर मैं इसमें पूछूं इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 8। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 अगर मैं खोलूं तो ये होता है 256, ठीक है। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। अगर मैं 256 में आपसे पूछूं इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब समझना, आप देखिए, अगर 16 में इकाई का अंक पूछूं तो 6 है। देखिए 4 तक तो वो बदलता रहा, 2 4 6, 2 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, कहाँ तक? 4 तक। फिर 4 के बाद जैसे हम 5 पे आए तो देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ 8 था, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 आ गया। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी संख्या की घातें चढ़ाएं
तो 4 घात चढ़ने के बाद जब 5वीं घात आती है तो वो संख्या में इकाई का अंक जो होता है रिपीट होना शुरू हो जाता है। संख्या नहीं, इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ 2 है इकाई का अंक, यहाँ भी 2 है इकाई का अंक, सही है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। आप खुद ही देख पा रहे हो कैसे रिपीट हो रहा है। एक और बता दूं, चलो 3 का बता देता हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। अगर मैं 3 की पावर 1 खोलूं तो 3 ही आएगा, 3 की पावर 2 खोलूं 6 आएगा, 3 की पावर 3 खोलूं 9 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया सॉरी 27 आएगा। क्या आएगा? 27 आएगा। ये 9 गलत लिख दिया मैंने, 27 आएगा। 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। समझते हैं ना? चलो यहीं तक देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7। क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का, समझ रहे हो? टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं सीधा सीधा आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 5, 3 3 3, ठीक है, कितना हो गया? 4 और 1 ये 5। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, अब 7 तिया 21 और 3 एकम 3। मैं कह सकता हूँ इकाई का अंक 1 आ गया। आप कैसा आया निकाल लेना, इसकी गुणा करके मैं आपको, सॉरी 3 आएगा, 1 नहीं आया, 3 आया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं, 3 की पावर 6 वाला लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 5 है। ठीक है, इसको करोगे तुम, 3 तिया 9 तिया 27, 7 तिया 21, 1 3 एकम 3, 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है, अभी बताता हूँ आपको क्लियरली बिल्कुल। तो रफ कर रहा हूँ मैं जरा, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, फिक्र ना करें बिल्कुल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक, ये मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए हमने कर लिया 3 की पावर 3 तक। अगर मैं करूँ 3 की पावर 4 तो तुम्हारे पास क्या आता है? 27 तिया 81। चलो इसको पूरा बना लेते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? तुम्हारे पास 1 आ गया। अब इसके आगे बढ़े तो 3 की पावर मैं करता हूँ इसमें 5, 3 की पावर 5 है तो तुम्हारा इसमें 3 की पावर 5 होता है 343, समझ लीजिए। इसमें इकाई का अंक है 3। ठीक है, सब लिख के बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 की पावर जब 6 करोगे तो आएगा 729। ठीक, 729 में इकाई का अंक 9, इकाई का अंक क्या है? 729 में 9। और अगर मैं 3 की पावर 7 करता हूँ तो आपके पास आता है 2187। ठीक, 2187 में इकाई का अंक क्या है? 7 है। ठीक, अगर मैं 3 की पावर 8 करता हूँ तो तुम्हारे पास आता है 6561, सॉरी 61। ठीक, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको खोल के बता दिया। देखिए यहाँ भी 3 के बाद क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। ये चीज आपको थोड़ी सी बोर जरूर लग रही होगी लेकिन मिलेगी कहीं नहीं, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ इसीलिए आप समझिए। तो अब आपको उम्मीद है पता चल गया होगा 4 का ही भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 4 के बाद संख्या जो होती है रिपीट, इकाई के अंक जो होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 4 का भाग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेना और अच्छे से अगर क्लियर नहीं हुआ। अब इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम 4 से भाग करने वाले पर। ठीक है, 4 से भाग करने वाले पर ही बात करेंगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, 538, 935, 137 में इकाई का अंक, और इनकी घातें भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी घातें दी गई हैं। सबसे पहले आपको घात दी गई है 630। मैंने क्या कहा? 4 से डिवाइड करो। क्यों करो ये तो तुम्हें पता ही चलेगा। तो जब इसे डिवाइड करोगे 4 एकम 4 तो बचेगा 2, 4 पंजे 20, आ गया 30, 4 सत्ते 28, यानी कि 2 शेषफल बच गए। क्या? 2 शेषफल। आप इसे डिवाइड करके देख लेना। दूसरा है तुम्हारे पास 820। चलो 820 को भी डिवाइड करके देखते हैं। 820 में तो 0 शेषफल बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, समझ लो पूरी पूरी संख्या कट गई, कोई भी शेषफल नहीं बचा। एक बहुत ही प्यारी चीज आपके सामने निकल के आने वाली है, बने रहें बिल्कुल शांति के साथ। बहुत ही प्यारी चीज आपके सामने निकल के आने वाली है कि भैया अभी तक तो शेषफल बच रहा था, अब शेषफल नहीं बच रहा तो क्या करेंगे? चलिए एक चीज और है हमारे पास, 132/4।
4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, जीरो शेषफल बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है? जीरो शेषफल। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या सर अभी तक तो जो शेषफल बच रहा था उसे हम घात पे चढ़ा रहे थे, लेकिन अब जब शेषफल ना बचे तब क्या करेंगे? जब शेषफल नहीं बचता है तब क्या करेंगे? समझ रहे हो? अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास दो शेषफल बचा, तो क्या मैं इस पूरे 538 पे घात 2 चढ़ाऊंगा? नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इकाई के अंक से मतलब है, तो मैं केवल और केवल इकाई के अंक पर ही घात 2 चढ़ा लूंगा। और जब 8 की घात 2 चढ़ाऊंगा तो 8 8 अट्ठे क्या होता है मेरे पास? 64 होता है। कितना? 64। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? इकाई का अंक 4 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो आप? इकाई का अंक क्या लिख दिया मैंने? इसमें 4 लिख दिया। ठीक है, ये हमारी पहले टर्म की बात हो गई। दूसरे वाली टर्म की बात करते हैं। देखो 935 है दूसरी टर्म। क्या है? 935। मुझे 935 से मतलब नहीं है, मुझे केवल इकाई के अंक 5 से मतलब है। इकाई का अंक क्या है? इसमें 5 है, 5। लेकिन भाई साहब इसकी जो घात है ये 820, ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई है 4 से। फिर क्या करेंगे? जब भी घात पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस पर घात 4 चढ़ाई जाती है। कितनी? 4। लिख लो, नोट पॉइंट बना के लिख लो। जब घात पूरी पूरी कटती है, पूरी कट जाए, ठीक है, इसे लिख लेना, नोट कर लेना। कट जाए तो घात 4 मानेंगे, घात 4 मानेंगे। ठीक है, बस इसे ऐसे याद रख लेना। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली बात है, 5 की घात कितनी भी लगा दो, इकाई का अंक 5 ही आता है। लोगों करके दिखा देता हूँ। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, कितना हो गया? 625। टोटल कितना हो गया? 625। इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। हमें डायरेक्ट याद रखना है, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। तो सबसे पहली टर्म में हमारे पास आ गया इकाई का अंक 4 प्लस दूसरे में आ गया 5। ठीक है, दो टर्म हमने सोल्व कर ली, तीसरी और बची। ये 137 की पावर हमें 132 दी गई थी। 132 पूरा पूरा कट गया 4 से, लेकिन हमें सिर्फ किससे मतलब है? इकाई के अंक 7 से मतलब है। पूरा 132 नहीं लिखेंगे, जब घात पूरी पूरी कट जाए तो घात क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। क्या घात लगाते हैं? 4। ठीक, जब तुम इसे सोल्व करोगे, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जब इस सब की गुणा करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? देखो शॉर्ट में करने की ट्रिक भी बता देता हूँ हाथों हाथ। देखिए 7 सत्ते क्या हो गए? 49। और ये कितना हो गया? 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। ठीक, ये पूरा हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? गुणा है। हमें किससे मतलब है? इकाई के अंकों से। तो फिर से इकाई के अंकों को गुणा कर दो। 9 नीम 81। क्या आ गया फाइनली? 81। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो ऐसे भी करके शॉर्ट में हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इकाई का अंक क्या आ गया तुम्हारे पास? 1 आ गया। ठीक, तो 4 पहले का आ गया, 5 दूसरे का और तीसरे का आ गया 1। ये तो 5 और 4 9, 9 और 1 क्या हो गया? 10। अब ये 10 पूरी दो अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है? तुम देख पा रहे हो, 0। क्या है इकाई का अंक? 0। इकाई अंक। एक कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, लेकिन इकाई का अंक क्या है? 0। अभी आपको ये कैलकुलेशन देखने में लंबी लग रही होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इसमें, ये समझाने में इतना बड़ा फलसफा सब करना पड़ा है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत छोटी सी है। आपको इतना सब कुछ समझाया है, लेकिन देखिए ये सब जो 4 से डिवाइड किया है, वो ये सब किया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे सीधा सीधा काटिए, यहाँ से 4 से ऐसे काटिए, ऐसे यही क्वेश्चन पे काटिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो रिवर्स करके एक बार जरूर देख लेना। फाइनली हमारा इसमें इकाई का क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना? अब एक छोटी सी बात और जान लो, जो मैंने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, 5 पे कोई भी पावर लगी हो, इकाई का अंक 5 ही रहता है। देखिए, अगर 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, ये संख्याएं आपको कहीं भी दिखाई दें और इन पर घात कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, छोटी बड़ी सम विषम कैसी भी घात हो, सही है ना? अगर इसमें घात कुछ भी लगी है, ठीक है, घात कुछ भी है इसमें, तो इकाई का अंक जो है यही रहती है। इसमें यही इकाई का अंक यही होता है।
समझे? मैं समझाता हूँ अभी देखिए। अगर 1 की घात कुछ भी है, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी है, इकाई का अंक 5 ही आएगा। 6 की घात कुछ भी है, इकाई का अंक 6 आएगा। 0 की घात कुछ भी है, 0 ही आएगा। 0 का मतलब ऐसे नहीं 0 की घात लगा दोगे ना, जैसे 10 है, 10 की घात कुछ भी लगाओगे, इकाई का अंक 0 आएगा। 100 की घात कुछ भी लगाओगे, इकाई का अंक 0 आएगा। 1000 की घात कुछ भी लगाओगे, इकाई का अंक क्या आएगा? 0, क्योंकि उसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। समझ रहे हो? तो ये छोटी सी बात है, इसे याद रखना, ठीक है? इसे मैं रफ कर रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारा सवाल है आपके पास, उसको जरा देख लें। चलिए चलते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 6 की पावर 32 की पावर 32, समझ रहे हो? क्या है? 6 की पावर 32 की पावर 32 दिया गया है हमारे पास, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पूछा है तुमसे, इकाई का अंक पूछा है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? हमें पावर को डिवाइड करना रहता है। सबसे पहली बात तो एक चीज अभी हमने सीखी कि 1, 5, 6 और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही रहता है। तो भाई साहब सिंपली इसमें 6 ही तो है। 6 की पावर तुम कुछ भी लगा दो, 1 या 1000 या 10,000, 1,00,000, क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इकाई अंक इसमें क्या होगा? 6। इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जो चीज हमने अभी आपको समझाई थी बस उसका ही यूज करना था, और इसमें कुछ नहीं था। समझ रहे हो? तो 6 हो, 5 हो, 4 सॉरी 0 हो, इसमें इकाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है जो संख्या है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे चैनल पर या इस बैच से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि उन्हें भी मैथ में और ज़्यादा हेल्प मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बाकी आगे के सवाल इसमें बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड सवाल बनते हैं, ठीक है? कैसे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये हम कल सीखेंगे, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा करेंगे कि फैक्टोरियल क्या है और इसके सवाल कैसे हों।